हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का ही हमारा एक टॉपिक है ऑपरेटर, और उसी ऑपरेटर का ये पीवाई क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हम लोग जो देखेंगे इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टाइप का जो सी प्रोग्राम क्वेश्चन है, जरूरी नहीं सी प्रोग्राम में आए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको और भी जगह देखने को मिल सकता है, जावा में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दी हुई है उसको, उस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है m की वैल्यू सबसे पहले दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। m इज इक्वल टू हमारा 10 दिया हुआ है तो हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक n है और एक n1 है। इसके अगर आगे हम नोटिस करेंगे तो सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है n इज इक्वल टू प्लस प्लस m, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि m की जो करंट वैल्यू है वो n को अलॉट हो जाएगी। तो m की करंट वैल्यू क्या है, 10 है, लेकिन 10 को प्री इंक्रीमेंट करना है, यानी 10 प्लस 1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट m की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 11 हो गई। क्यों? क्योंकि प्री इंक्रीमेंट यूज हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं n1 की, ठीक है। अगर n1 की बात करेंगे तो n1 में भी हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुआ है, तो m की जो करंट वैल्यू होगी यानी 11 है, तो n1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगी। लेकिन m1 इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे, सॉरी m इज इक्वल टू देखोगे तो 11 प्लस 1 दैट इज 12 हो जाएगा आफ्टर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो n इज इक्वल टू हमारा इसमें n1 हो गया, फिर n को हमने पोस्ट डिक्रीमेंट किया हुआ है, तो n क्या होगा, n अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद लाइन जो भी आ रही है तो अपडेट होकर आएगी। तो n हमारा एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारा 11 है, तो 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट वैल्यू हमारी अभी n की 10 है और n1 की अभी करंट वैल्यू क्या है, 11 है। अब हम आगे की लाइन देखते हैं, तो n1 को प्री डिक्रीमेंट किया गया है, यानी कि एक माइनस किया गया है इसको भी, तो n1 भी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें इसको यूज हम कहीं कहीं कर नहीं रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, 11 से 10 हो जाएगी। तो लेटेस्ट वैल्यू n और n क्या कहते हैं, n1 की जो वैल्यू है वो 10 10 हुई। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू सॉरी n माइनस इज इक्वल टू n1 लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है कि n इज इक्वल टू n माइनस n1। अब अगर आप n की वैल्यू देखोगे तो 10 है और n1 की वैल्यू देखोगे तो 10 है, तो n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 10 माइनस 10 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या करनी है, n की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा हमारा, 0। क्लियर है। ये गेट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ऑपरेटर का बहुत ही अच्छा यूज हुआ था, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। हालांकि लेवल जो है इसका ये काफी इजी था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले आपको उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, देन यूज करना पड़ेगा, बट पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले यूज करना पड़ता है, देन इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से टैकल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, नमस्कार।